हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों फिर से वो डेट्स आ चुकी हैं जिन डेट्स का 10th क्लास के बच्चों को इंतजार रहता है कि कब हमारे बोर्ड्स एग्जाम होंगे। सो बोर्ड्स एग्जाम की डेट दोस्तों बहुत सारे इंप्लीकेशंस लेके आती है और वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइज ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड कर चुके हैं कि हमें जेई प्रिपरेशन करनी है और जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बस वो 10th बोर्ड खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं या फिर कुछ अभी भी जेई के लिए करने वाले हैं। सो दोस्तों ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं बाय द वे जो ये काम कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एक प्लेलिस्ट है आईआईटी फाउंडेशन की, उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिए। मैथमेटिक्स की अगर अर्ली स्टार्ट भी आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का एक अच्छा बिगिनिंग हो जाएगा। तो चलिए अब इन डेट्स को सबसे पहले देख लेते हैं। 19 फरवरी को दोस्तों संस्कृत का पेपर है। 15 फरवरी वैसे ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है बट कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के पेपर 15 फरवरी से हो रहे हैं। 21 फरवरी को हिंदी का पेपर है। 26 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। 2 मार्च को साइंस का पेपर है। 7 मार्च को सोशल साइंस का है। 11 मार्च को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक दोनों का है। 13 मार्च को कंप्यूटर का पेपर है। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए दोस्तों 13 मार्च को आप लोग फ्री हो जाओगे। पिछले साल आप लोग 20 मार्च को फ्री हुए थे। जो भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था वो 20 मार्च को फ्री हुए थे। तो अब कैसे इसको पढ़ना है, देखो बोर्ड के लिए तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे ही सही। देयर इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड कोर्स जो हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। वो आप लोगों को अभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पे, और उसके लिए एक नया यूट्यूब चैनल भी हम लोग लॉन्च करेंगे। वो 1 जनवरी के बाद से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, मतलब इनफैक्ट 15 फरवरी तक आप लोगों को पूरा हम लोग मटेरियल वगैरह सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा इन एग्जामिनेशन से पहले जैसे संस्कृत का पेपर है तो 2 दिन की मैराथन 17 और 18 को संस्कृत की पूरा रिवीजन, 19 और 20 फरवरी को हिंदी का, 22, 23, 24, 25 को इंग्लिश का, 27, 28, 29। देखो दोस्तों कितने किस्मत वाले हो आप लोग, आपको बोर्ड प्रिपरेशन के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है 29 फरवरी की वजह से, क्योंकि अगला साल लीप ईयर है। 1 मार्च तक हम आपको साइंस की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। 3, 4, 5, 6 सोशल साइंस की पूरी प्रिपरेशन होगी। 8, 9, 10 मैथमेटिक्स की पूरी प्रिपरेशन होगी। 12 तारीख को कंप्यूटर की पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपको करवाएंगे नए चैनल पर। वो चीज अनाउंसमेंट होना बाकी है, बट सबसे पहले हम वो बात करते हैं कि सर आज तो हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, अब बोर्ड की डेट्स आ चुकी हैं, जेई के लिए अर्ली स्टार्ट करने के लिए बोला था आप लोगों ने, मंजिल बैच हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है या फिर आने वाले कुछ कोर्सेज आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए अब जो ये वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं कुछ चेक पॉइंट बना देता हूं। सबसे पहले 10 जनवरी तक आप अपनी जेई की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आप लोग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, 10 जनवरी तक आप लोग अपनी जेई की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अगर आप इस किसी भी रीजन से, जैसे 2-3 रीजन मैं आपको बताता हूं, सर स्कूल में 10th के प्री बोर्ड्स हैं, सर स्कूल में प्रैक्टिकल्स हैं, सर स्कूल वालों ने मैंडेटरी क्लासेस रखी हैं, ये सब चीजें ओके। इस वजह से अगर आपकी जेई प्रिपरेशन छोड़ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी, क्योंकि 10th बोर्ड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, हमें भी समझ में आता है, आपके पेरेंट्स की भी प्रायोरिटी होगी, हमें समझ में आता है ये चीज। बट जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 10 जनवरी तक अपनी जेई प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं। 11 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप दबा के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना। मतलब इनफैक्ट पूरा ही ले लेते हैं अपन लोग 13 मार्च तक, क्योंकि उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस प्रिपरेशन करके छोड़ दोगे, एग्जाम देने नहीं जाओगे, एग्जाम भी देने जाना जरूरी है। तो 13 मार्च तक हम लोग ये मान लेते हैं। फिर उसके बाद देखो यार दोस्तों, इतनी मेहनत किया आप लोगों ने, है ना। आप सोच के देखो कितना लैंडमार्क इवेंट है ये। लैंडमार्क इवेंट मैं बताता हूं क्यों है। 5वीं क्लास तक हम प्राइमरी क्लासेस करते हैं, 6ठी से 8वीं अपर प्राइमरी होती है, 9वीं 10वीं को सेकेंडरी क्लासेस बोलते हैं। अब आप सीनियर सेकेंडरी में आने वाले हो। सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में भाई कुछ ना कुछ तो ट्रांजिशन होना चाहिए। तो 5 दिन मैं आप लोगों को दोस्तों मैंडेटरीली बोल रहा हूं, आपको चिल मारना है, क्योंकि क्या पता ऐसा मौका आपको फिर मिले ना मिले। चिल मारना है दोस्तों। जेई की प्रिपरेशन 2.5 साल की एक हेक्टिक प्रिपरेशन है। आप लोगों को ये 5 दिन का विंडो नहीं मिलने वाला। फिर बता रहा हूं मैं, ये मौका जो दे रहा हूं ना मैं आपको, अगली बार आपको जेई एडवांस एग्जामिनेशन के बाद मिलेगा। मतलब ध्यान से सुनना, 13 मार्च 2024 से 18 मार्च 2024 को चिल मारने वाले बच्चे नेक्स्ट चिल कब मारेंगे? 26 मई 2026 को। देख रहे हो, पूरा 26 महीने का गैप है। इनफैक्ट ज्यादा, 26 महीने से ज्यादा का गैप है चिल मारने में। तो दोस्तों जी लो अपनी जिंदगी, है ना, इन 5 दिनों में। 18 मार्च से दोस्तों हम लोग आपके लिए फिर से
ब्रिज कोर्स चालू कर देंगे। ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है? सर हम तो 10th पढ़ के आए हैं, मम्मी पापा का नाम भी रोशन किया है, मोहल्ले का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है। भाई साहब आप 10th बोर्ड पढ़ के आए हो, ठीक है, 10th बोर्ड के अंदर 99% लाना वाले बच्चा भी जेई में गधा साबित हो सकता है, हुआ है, बहुत बार ऐसे बच्चे देखे हैं हम लोगों ने। तो दोस्तों 18 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप लोगों को तैयार किया जाएगा कि जेई की प्रिपरेशन कैसी होती है, क्या होता है जेई की प्रिपरेशन में। जेई एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, उसके लिए तैयार होंगे आप। जेई में नोट्स कैसे बनते हैं, उसके लिए तैयार होंगे आप। जेई में होमवर्क कैसे करना होता है, उसके लिए तैयार होंगे आप। जेई में क्लासेस कैसे अटेंड करनी होती है, उसके लिए तैयार होंगे आप। कितने घंटे पढ़ना होता है, उसके लिए तैयार होंगे आप। और सबसे ज्यादा आपको 9वीं 10वीं के ही टॉपिक्स अच्छे लेवल पर पढ़ाए जाएंगे, उसी को ब्रिज कोर्स कहते हैं, उसी को आईआईटी फाउंडेशन का कोर्स कहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में अभी आप लोगों के पास अवेलेबल है। उस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके साथ डिस्कशन होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा हट चुका है, वो पढ़ाया जाएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से इंट्रोड्यूस की जाएगी, सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से बताया जाएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ये अच्छे से बताया जाएगा, पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। तो ये सब चीजें होंगी इस दौरान, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। और 3 अप्रैल से आप लोग फॉर्मली हर जगह, जनरली बैच डेट यही है, 18 मार्च को हमारे यहाँ पे भी बैच डेट है अनअकैडमी कोटा के अंदर, जो ऑफलाइन है। अगर आप लोग इसमें आना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे आके आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्रैल में ही आना पसंद करते हैं। आप अप्रैल में आइए, यूट्यूब पे कंटिन्यू कीजिए, और इस तरीके से आप जेई की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 12th बोर्ड का बच्चा वो बोर्ड और जेई एक साथ पढ़ता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप 10 जनवरी तक जेई पढ़िए, जो स्कूल में थोड़ा बहुत चल रहा है वो करते रहिए, मगर उसके बाद पूरी तरह से आपको जेई छोड़ देनी है। और 11 जनवरी से लेकर पूरा 13 मार्च तक आप लोगों को बोर्ड के लिए ही नतमस्तक हो जाना है, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। 96-97% जो भी आप लोग की आएगी वो ला सकें, क्योंकि इसके बाद कभी भी नहीं आती 96%, जीवन में कभी भी नहीं आएगी। 12th बोर्ड में फिर भी आ सकती है, मगर आप सोचेंगे कि जेई मेन के अंदर आपकी 96% आ जाए, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट।